Good morning students, standard 7, textbook page number 103. I think all of you completed 5.1 exercise. Now let's start pairs of line intersecting lines. ये डायग्राम देखो, वहाँ पे आपको लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है. इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे के साथ मिल रही है, इकट्ठा हो रही है. तो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन का. The blackboard on its stand, the letter Y made up of the line segment and the grill door of the window. What do all these have in common? They are the example of the intersecting line. तो intersecting line के example है ये तीनों. Next, the two lines L and M intersect if they have a point in common. This common point O is their point of intersection. ये fill in the blanks में आता है कि point के line L and M intersect at any point. This point is called the point of intersection. Now see this diagram and we discuss about this. यहाँ पे 3 question है. First question कि in figure 5.20 AC and BC, AC ये रही और BC this line. AC and BC intersect at point P. AC and line BE, it is intersect at the point P. AC and BC, अब बात करते हैं AC and BC intersect at C. ये रही C. AC and ये रहा EC intersect at C. Try to find another 10 pair of the intersecting line segment. पर ये आपको 2 पैर बताई है, आपको और ऐसी 10 पैर फाइंड आउट करनी है. तो नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे कि फाइंड अनदर 10 पैर्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट. ओके, आई विल शो द नेक्स्ट 10 पैर. तो ये नोटबुक में मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है. पैर्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करना है. तो इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट सी के पास देखेंगे कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. तो ये BC एंड PC, फिर BC एंड EC, फिर BC एंड AC. तो इस तरह से ये 3 लाइन आपके मिल गई. अभी पॉइंट B के पास देखेंगे. B के पास ये CB एंड ये EB, फिर CB एंड PB. तो ये 2 लाइन हो गई, पैर हो गई, 2 पैर हो गई. अभी इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E के पास इंटरसेक्ट हो रही है. तो ये BE एंड CE, फिर PE एंड CE. बस इस तरह से बन सकती है. नेक्स्ट पेज इंटरसेक्टिंग एट P के पास देखेंगे कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. तो P के पास एक हो रही है ये आपकी BE एंड PC, फिर BP एंड CP, AP एंड EP, AP एंड BP. बस इस तरह से 4 लाइन इंटरसेक्टिंग एट द P. तो इस तरह से आपकी 10 पैर मिल गई आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड एनी 2 लाइन्स और लाइन सेगमेंट नेसेसरीली इंटरसेक्ट. शुड एनी 2 लाइन एंड लाइन सेगमेंट जरूरी है कि भाई वो इंटरसेक्ट होंगे ही. कैन यू फाइंड 2 पैर ऑफ द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. तो इसमें से नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के हमें पैर फाइंड आउट करने हैं. तो वो देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है. तो एक है BC के साथ आप काउंट कर लेंगे PE, तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई. फिर BP, उसके साथ काउंट करेंगे CE. तो दिस 2 पेयर आर द लाइन सेगमेंट विच डू नॉट इंटरसेक्ट. तो इस तरह से नंबर 2 का आंसर भी आपको लिखना है. 2 लाइन सेगमेंट में नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर द गिवन फिगर. तो ये पेयर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन 2 लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट. थिंक अबाउट इट. 2 लाइन इंटरसेक्ट, कोई भी 2 लाइन एक से ज़्यादा जगह पे मिल सकती है. नो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट. दे इंटरसेक्ट इन 1 and only 1 point. बस याद रखनी है. 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दोनों लाइन एक ही जगह पे मिल गई है,
they are not intersects in one and they are intersect in one and only one point. ट्राई दिस की बात करेंगे तो ट्राई दिस के लिए देखते हैं फाइंड द एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर लाइन इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल. राइट एंगल पे कहाँ कहाँ लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, आपके आजू बाजू आप नज़र करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा. देखो यहाँ पे जो है वो ये राइट एंगल रेक्टेंगल में बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ब्लैक बोर्ड में बन रहा है, ये टेबल में बन रहा है, तो इस स्टैंड में बन रहा है. तो कौन सी जगह पे आपके घर में देखेंगे फाइंड द एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग. तो आपके पास कंपास बॉक्स में सेट स्क्वायर होगा, तो सेट स्क्वायर में राइट एंगल है. फिर टू एजिस ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम, रूम की दोनों दीवार जहाँ पे इकट्ठी होती है वहाँ पे. फिर नोटबुक टेक्स्ट बुक उसकी जो एडजेसेंट साइड है दे आर ऑल्सो क्रिएट द राइट एंगल. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल made by the intersecting line at vertices of an equilateral triangle. देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की है तो उसका सम ऑफ द ट्रायंगल आपको पता ही है, सम ऑफ द ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री. अभी इक्विलेटर है मीन्स ऑल द एंगल्स आर सेम, सो 180 डिवाइडेड 3, सो ईच एंगल मेजरमेंट इज 60 डिग्री. नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स आंसर यहाँ पे 60 डिग्री आएगा. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल एट 4 वर्टाइसिस मेड बाय द इंटरसेक्टिंग. रेक्टेंगल की 4 वर्टाइसिस पे कौन सा एंगल बन रहा है, इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री. स्क्वायर है वहाँ पे भी 90 बनेगा, रेक्टेंगल है वहाँ पे भी 90 डिग्री ही बनेगा. क्वेश्चन नंबर 4, तो से रेक्टेंगल ड्रॉ करने का फिर बाजू में आंसर लिखना है. इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल. कोई भी दो लाइन इकट्ठा होगी इंटरसेक्टिंग होगी तो ऑलवेज राइट एंगल ही होगा. ये देखिए डायग्राम, सिर्फ एक ही डायग्राम में राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये दोनों में राइट एंगल नहीं है. पर ये एक्यूट बन रहे हैं, ये ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों एक्यूट ये ऑब्ट्यूज, सिर्फ हियर इज ओनली राइट एंगल. सो ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिर क्लैरिफाई करेंगे. दे मे और मे नॉट इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल. In figure 1 only create the right angle, figure 2 and 3 it will not intersect at the right angle. तो इस तरह से सबकी नोटबुक में ट्राई दिस और थिंक डिस्कस एंड राइट भी लिखना है. बट एवरीबडी हैज़ टू राइट दिस इन अ नोटबुक. मेक अ नीट एंड टाइडी नोटबुक. रोज़ का काम रोज़ किया करो. ओवर.